हाय फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो कि दिया है द लिविंग वर्ड, उसका हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें 7 बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हैं। नंबर फर्स्ट स्पीसीज, नंबर सेकेंड जीनस, नंबर थर्ड फैमिली, नंबर फोर्थ ऑर्डर, नंबर फिफ्थ क्लास, 6 फाइलम, 7th किंगडम। ये 7 बेसिक कैटेगरीज दी हुई हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या हैं। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप represents a rank ORR category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. यानी कि सारी कैटेगरी को अगर हम लोग एक साथ मिला दें तो वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में चेंज हो जाता है। ईच category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon, जिसको टैक्सॉन टर्म किसने दिया था? मेयर ने दिया था। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल, जैसे कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or are a category. यानी कि इंसेक्ट को हम लोग एक कैटेगरी या रैंक के रूप में दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. यानी कि प्रत्येक रैंक या टैक्सान को जो है हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में बोल सकते हैं कि अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो रैंक या टैक्सॉन. These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, ORR division for plants के लिए जो कि यूज करते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ये 7 बेसिक कैटेगरी हम लोगों को पढ़नी है. All organisms including those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category. यानी कि स्पीसीज़ को सबसे लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया है. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज़ हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी कौन सी पढ़ेंगे? स्पीसीज, जो कि कौन सी है? सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. तो सबसे पहले स्पीसीज देखेंगे. टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum potato and Panthera leo lion. यानी कि ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों को स्पीसीज़ में दिए गए हैं. स्पीसीज़ को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं. नंबर फर्स्ट मैंगीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो, सोलैनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो एंड पैंथेरा लियो यानी कि लायन. ऑल दी 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो यानी कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो में जो इंडिका है और ट्यूबरोसम है एंड लियो है, ये तीनों रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी कि स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वाइल द फर्स्ट वर्ड, जो कि फर्स्ट वर्ड इसमें है मैंगीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जनरा को, जो कि एक एन अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी के रूप में जानी जाती है. ईच जीनस में है 1 or more than 1 स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स but having morphological similarities.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पैंथेरा हैज़ एन अदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलैनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजिना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे पैंथेरा एक जनरा है, पैंथेरा की एक स्पीसीज़ थी, पैंथेरा की एक स्पीसीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी लियो, और एक पैंथेरा की एक है टाइग्रिस, और जैसे हम लोग ट्यूबरोसम उसके पोटैटो की एक स्पीसीज़ पढ़े थे सोलैनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पे सोलैनम की और दो स्पीसीज़ दी हुई हैं, सोलैनम नाइग्रम या सोलैनम मेलोंजिना। तो ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस। ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज कौन सी है? सैपियंस। यानी कि ह्यूमन बीइंग किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? सैपियंस, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। तो हमें क्या याद रखना है? ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है? होमो सैपियंस होता है। और नंबर सेकेंड कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे जीनस। जीनस क्या है? Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato, brinjal are two different species but both belong to the same genera Solanum. यानी कि सेम जीनस सोलैनम से दोनों बिलोंग करते हैं। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सोलैनम एक ऐसा जनरा है जिसकी अलग अलग कई डिफरेंट स्पीसीज हो सकती हैं। जैसे सोलैनम की दो स्पीसीज, एक हम लोग ने पोटैटो पढ़ी और दूसरी ब्रिंजाल पढ़ी थी, और नाइग्रम भी पढ़े थे हम लोगों ने। तो ऐसे ही लायन के लिए भी दिया है। लायन में पैंथेरा लियोपार्ड को पैंथेरा पार्डस बोलते हैं, एंड टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। This genus differs from another genus Felis which includes cats। यानी कि बिल्ली कैट का जीनस क्या हो गया? फेलिस हो गया। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे फैमिली। फैमिली क्या होती है? द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो 3 डिफरेंट जनरा सोलैनम, पैंथेरा एंड धतूरा, ये तीनों डिफरेंट जनरा हैं जो कि तीनों को एक साथ एक फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। 3 डिफरेंट जनरा सोलैनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा 3 डिफरेंट जनरा हैं जिसको सेम फैमिली सोलेनेसी में प्लेस किया गया है। एमंग एनिमल्स के केस में देखा जाए फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड। यानी कि पैंथेरा जीनस के हम लोगों ने 3 स्पीसीज पढ़े थे, लायन, टाइगर और लियोपार्ड इज पुट एलोंग विद जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडी। यानी कि जीनस पैंथेरा को फेलिस कैट की जीनस जो कि फेलिस है उसको सेम फैमिली में रखा गया है, फेलिडी। यानी कि पैंथेरा और कैट की सेम फैमिली फेलिडी हो गई। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively। यानी कि इन दोनों को डिफरेंट फैमिली में रखा गया है। जैसे कि हम लोग कुत्ता और बिल्ली की हमें मतलब सुनने में ऐसे लगेगा कि सेम फैमिली होगी, बट इनकी 2 डिफरेंट अलग अलग फैमिली है। उसकी कैट की फैमिली है फेलिडी और डॉग की फैमिली है कैनिडी। और नंबर 4th कैटेगरी ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या होती है। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales. Mainly किस पे बेस्ड हैं? फ्लोरल कैरेक्टर्स पे जो कि बेस्ड हैं। यानी कि प्लांट की 2 फैमिली हैं,
कॉन्वोल्वुलेसी जो कि स्वीट पोटैटो की फैमिली होती है, सोलेनेसी जो कि पोटैटो की फैमिली है, यानी कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो की जो दो फैमिली हैं उनको सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। किस पे आधारित है ये? फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आधारित है। द एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूडेड फैमिलीज लाइक फैलेडी एंड कैनेडी, यानी कि एनिमल के और भी ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्निवोरा भी एक ऑर्डर है जिसके अंदर कौन कौन सी दो फैमिली आती हैं, फैलेडी एंड कैनेडी, यानी कि डॉग और कैट की दो डिफरेंट फैमिली ऑर्डर कॉर्निवोरा के अंतर्गत रखी गई हैं। नंबर 5th कैटेगरी कौन सी पढ़ेंगे? क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड ज़िबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, यानी कि ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर को रखा गया है? प्राइमेटा ऑर्डर को प्लेस किया गया है किस क्लास में? मैमेलिया क्लास में। किस ऑर्डर? ऑर्डर कॉर्निवोरा के साथ, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कॉर्निवोरा, ये दो डिफरेंट ऑर्डर को सेम क्लास मैमेलिया में रखा गया है। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, यानी कि ऑर्डर कॉर्निवोरा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टाइगर हो गया, कैट हो गया और डॉग हो गया। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स आल्सो, यानी कि क्लास मैमेलिया के पास और भी ऑर्डर होते हैं, मतलब इसमें लगभग टोटल 16 ऑर्डर हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। अब फिर हम लोग 6 कैटेगरी में आते हैं, फाइलम जो कि दिया है। फाइलम क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. अब हम लोग 7th कैटेगरी आएंगे, पढ़ेंगे कौन सा? 7th कैटेगरी दिया है किंगडम। किंगडम है कि ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू दी हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन दी क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल के क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमलिया को रखा गया है। दी किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms, यानी कि दो अलग अलग ग्रुप, एक एनिमल का हो गया और एक प्लांट का ग्रुप हो गया, यानी कि एनिमल के ग्रुप को हम लोग किंगडम एनिमलिया में रखे हैं और प्लांट के ग्रुप को किस में रखा गया है? किंगडम प्लांटी में रखा गया, तो दो किंगडम हो गए। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन सोन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो सारे 7 बेसिक कैटेगरी हैं स्पीसीज से लेके किंगडम तक, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीसीज। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1 में दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है? स्पीसीज से लेके किंगडम, ये हायरार्की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की ये हायरार्की दिखाई गई है असेंडिंग और ऑर्डर में। सबसे पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन फाइलम या डिवीज़न, देन किंगडम। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हो गई? किंगडम, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी हो गई? स्पीसीज। तो हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब नहीं। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द विशेष ऑफ basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing, यानी कि बोल रहा है एनसीईआरटी कि अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिक्रीज़ करने लगेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification become more complex. एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है जिसमें मतलब कॉमन नेम दिए गए हैं, बायोलॉजिकल नेम उसके दिए गए हैं, उसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न उसका बताया गया। जैसे मैन का कॉमन नेम, जैसे मैन
मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? होमो सैपियंस।